भ्रष्टाचार, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, विद्युत समझा मजदूर संगठन श्रमिक श्रमिक लेकर आएंगे, श्रमिक श्रमिक लेकर आएंगे। बोल मजूरा अल्लाह बोल, बोल मजूरा अल्लाह बोल, एपीएफ हमारा, एपीएफ हमारा। नमस्कार जी, आज हम आए हुए हैं महानगर के विद्युत वितरण खंड द्वितीय, जहाँ पे संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद भी इनके कर्मचारियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में देख रहे ये है कि 4 महीने से लमसम 4-5 महीने से इनकी वेतन भी रोका गया है, जो वेतन भी नहीं मिल रहा है। आगे आने वाला त्यौहार है होली का, जो इनका फीका पड़ सकता है। उसके बाद इनके जो बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, जैसा कि मुझे बताया अभी कि इनके बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है किसी की फीस जमा ना होने के कारण। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और ऐसे में इनके विभाग के जो अधिकारी हैं वो कान पे तेल डाल के बैठे हुए, सुनते नहीं हैं। इनको सुनना चाहिए इन कर्मचारियों की आवाज़ को। अगर इनकी कर्मचारियों की आवाज़ नहीं सुनी गई तो ये बेचारे क्या करेंगे? उग्र प्रदर्शन करेंगे, इनका अपना अनशन करेंगे। जैसा कि इन्होंने एक अभी डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, आश्वासन दिया गया कि 11 अप्रैल या मार्च में कुछ इनका निर्धारण करेंगे, लेकिन तब तक ये क्या करेंगे? क्यों नहीं सुनते? इनकी कोई नेता नहीं सुन रहा है, कोई इनके अधिकारी नहीं सुन रहा है। जैसा मैंने अभी अधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा हाँ इनका समाधान निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा ये उन्होंने नहीं बताया है। अगर इनका वेतन नहीं मिलता है तो त्यौहार तो छोड़िए, इनके भुखमरी के कगार पर आ सकते हैं और आ गए हैं। इनकी सुनिए, जनता के जो इनके अधिकारी इनकी आप सुने। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री साहब, आप इनका समाधान निकालें। ये बेचारे रात दिन कार्य करते हैं, इनकी बदौलत पूरा शहर रोशन होता है। कहीं भी कोई फॉल्ट होता है, अपनी जान जोखिम डाल के वहाँ जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। फिर भी इनकी अनदेखी क्यों हो रही है? अनदेखी इनकी सरकार के मुखिया को उनका संज्ञान लेना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और बहुत जल्द होली से पहले इनका निस्तारण करना चाहिए, ताकि इनके बच्चों का भी त्यौहार अच्छा हो, फीका ना पड़े। लेकिन ऐसा ये लोग होते देख नहीं रहा है। जैसा कि बताया है कि मैंने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ऊर्जा मंत्री को भी दिया ज्ञापन दिया, उसके कोई जवाब नहीं। निस्तारण करना चाहिए ताकि इनके बच्चों का भी त्यौहार अच्छा हो, फीका ना पड़े। लेकिन ऐसा ये लोग होते देख नहीं रहा है। जैसा कि बताया है कि मैंने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ऊर्जा मंत्री को भी दिया ज्ञापन दिया, उसके कोई जवाब नहीं। इनकी जो कंपनी है जिसके अंडर ये काम करते हैं संविदा कर्मचारी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। उन्होंने इनके पीएफ में घोटाला किया है, पीएफ नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। क्या करेंगे ये? कहाँ जाएंगे? किससे अपनी फरियाद सुनेंगे? ऊर्जा मंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इनकी समस्या का समाधान करें और इनके जो विभाग के बिजली कर्मचारी के, जो बिजली ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो इनकी सुने, क्योंकि यही आपकी रीढ़ की हड्डी है जो आपको विभाग को एक मोटी रकम पैदा करके देते हैं, जिससे बिजली आपकी कोई समस्या आती है उसको दूर करने जाते हैं। वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि अगर आप ना सुने तो शहर ही अंधेरे में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अखिलेश शर्मा के साथ मैं आर.के. सिंह कुशवाहा, शाहजहाँपुर। सर जी नमस्कार जी, हमारे जीवन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये जो स्ट्राइक चल रही है तो इनके संविदा कर्मचारियों की क्या समाधान निकल सकता है? कभी नहीं निकलेगा समाधान निकलेगा। आज तो डिटेल्स मांगे जा रही है पेमेंट वगैरह सूचना मांगे मुख्य स्तर से, तो समाधान तो निकलेगा। जैसा कि ये बता रहे कि 4 महीने 5 महीने हो गए, कुछ सैलरी नहीं मिली बेचारे विभाग आने वाला तो। हाँ, कई किसी को एक आध डिग्री को नवंबर से नहीं मिली है, बाकी कई डिग्री को दिसंबर से नहीं मिली। दिसंबर से तो सभी को नहीं मिली है। दिसंबर से किसी को नहीं मिली है? एक डिवीजन को मिली हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये मतलब आप लोगों के प्रयास से इनका समाधान हो सकता है? समाधान क्यों नहीं होगा? समाधान चल रहा है, चल रही है। शाहजहाँपुर के जो बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या वजह है जो इतने दिनों से उनका धरना प्रदर्शन जारी है, ये मालूम करते हैं यहाँ के अधिकारियों से क्या वजह है। सर क्या नाम आपका?
मेरा नाम अशोक कुमार पाल, मध्यांचल महामंत्री विद्युत सत्ता प्रबंधन उत्तर प्रदेश। ये आपका जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये क्या इसका वजह क्या है? ये धरना प्रदर्शन विभाग की लापरवाही और कार्यरत सत्ता कर्मचारियों की समस्याओं को नज़रअंदाज करना, और इस विषय को लेकर मैंने पिछले 1 महीने से हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, कई लेटर दिए, कई पत्र दिए, यहाँ तक कि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों को बीच वार्ता भी कराई, समझौता भी हुआ, और उसके बाद भी हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं जिनका 3 से 4 माह का वेतन बकाया चल रहा है, 10 से 11 माह का ईपीएफ बकाया चल रहा है, आज भी शासन से लेकर और विभागीय अधिकारी तक सब कान बंद किए हुए बैठे हुए हैं, आँख मूंद के बैठे हुए हैं। कोई भी संविदा कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ गंभीर नहीं है, और संविदा कर्मचारी आज भुखमरी की कगार पर खड़ा है। 3 से 4 महीने उनको वेतन नहीं मिला, उनके परिवार की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि बच्चों को स्कूल से हटाया जा रहा है फीस जमा ना होने के कारण। पारिवारिक स्थितियाँ इतनी नाजुक हैं कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो उसको इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, और ऐसी दशा में ये आपके जो अधिकारी हैं, आपके अधिकारी वो भी नहीं सुन लगे समस्या क्या है लोगों को? अधिकारियों की गोल बटोल नीति और कार्यदायी संस्था द्वारा मिली भगत के कारण संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनका वेतन और ईपीएफ में घोटाला किया गया है। अब अधिकारियों की ये गले की हड्डी बन चुका है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों को कैसे वेतन दिया जाए, कैसे इनका ईपीएफ क्लियर किया जाए। क्योंकि होता ये है, संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनका वेतन और ईपीएफ में घोटाला किया गया है। अब अधिकारियों की ये गले की हड्डी बन चुका है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों को कैसे वेतन दिया जाए, कैसे इनका ईपीएफ क्लियर किया जाए। क्योंकि होता ये है कि जब संविदा कर्मचारी का वेतन का समय आता है तो पहले ईपीएफ का मैसेज आना चाहिए, उसके बाद उनकी सैलरी का मैसेज आना चाहिए। लेकिन यहाँ किसी भी दशा में या किसी भी समय किसी भी अधिकारी ने, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया। जबकि पूर्व में जो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी थे, उन्होंने पोर्टल की व्यवस्था की। उस पोर्टल को चेक करने की जहमत हमारे विभाग के किसी अधिकारी ने आज तक नहीं उठाई। अगर मतलब जो पोर्टल था बनाया गया था, उसमें जो कर्मचारी अपनी समस्या उस पर डाल सकते। पोर्टल में ये था कि जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके वेतन, उसके ईपीएफ की जांच हो सकती थी, उसका चेक करना चाहिए था अधिकारी महोदय को कि कार्यरत संविदा कर्मचारियों का पोर्टल पर वेतन समय से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका ईपीएफ समय से जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई नहीं, कुछ चेक किया नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जी, विभागीय अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। क्योंकि कार्यरत संविदा कर्मचारी था, 24 घंटे उससे सारे काम लिए जाते हैं, जबकि कंपनी से एग्रीमेंट के आधार पर कंट्रोल रूम और लाइन मेंटेनेंस का काम ही संविदा कर्मचारी से करवाना चाहिए। विभागीय स्थिति ऐसी है कि हमारा संविदा कर्मचारी इतना दयालु, इतना उदार है कि विभाग के जो भी अधिकारी जिस काम के लिए कहते थे, हमारा संविदा कर्मचारी सारे काम विभाग के करता है। कंप्यूटर से लेकर लाइन मेंटेनेंस, कंट्रोल रूम, खंभे खड़े करना, तार जोड़ना, सब मतलब 33 तक का कार्य हमारा संविदा कर्मचारी करता है। अभी आपने जो ये अपने ज्ञापन दिया था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? डीएम साहब को जो हमने ज्ञापन दिया था, उसी के अंतर्गत डीएम साहब ने हमारे जो एडीएम हैं, अपर जिला अधिकारी महोदय श्री त्रिभुवन जी ने वार्ता के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों, अधीक्षण अभियंता, अशासकीय अभियंता और कार्यदायी संस्था मैसेज ओरिएंटल सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर और डीएम साहब को जो हमने ज्ञापन दिया था, उसी के अंतर्गत डीएम साहब ने हमारे जो एडीएम हैं, अपर जिला अधिकारी महोदय श्री त्रिभुवन जी ने वार्ता के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों, अधीक्षण अभियंता, अशासकीय अभियंता और कार्यदायी संस्था मैसेज ओरिएंटल सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर और हमारे संगठन के पदाधिकारी गणों को वहाँ बुलाया गया वार्ता के लिए। वार्ता में सहमति नहीं बनी, समझौता हुआ। समझौता होने में 11 फरवरी तक कार्यदायी संस्था और विभाग की सहमति से संविदा कर्मचारियों का पिछला बकाया वेतन 11 फरवरी तक करने का उन्होंने वादा किया था, और बकाया जो था वो 15 फरवरी तक उन्होंने कहा कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे किसी भी संविदा कर्मचारी के खाते में आज तक ना तो वेतन ही आया, ना ही ईपीएफ का कोई पैसा आया। और आज
11वां दिन है हमारे कार्य बहिष्कार का। आज कंपनी का जो मैनेजर है वो अब भी हमारे संविदा कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है, जबकि विभाग द्वारा पता चला कि उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वो मैसेज डालता है कि आपका क्या समझा जो है EPF और वेतन आ जाएगा। मैं ये विभाग के आला अधिकारियों से जानना चाहता हूँ, क्या कंपनी को आपने फिर पुनः कोई अधिकार दिए हैं जो इस तरीके की अनर्गल बातें या झूठा भ्रम फैलाकर हमारे संविदा कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और मैं तो विभागीय अधिकारियों से ये भी चाहता हूँ, शासन से भी ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो कि आखिर EPF का घोटाला हुआ तो कैसे हुआ। जैसे कि बताया था, जो संविदा कर्मचारी है उनके जो EPF के घोटाला हुआ, जो सैलरी 4-5 महीने नहीं दी जा रही है, ऐसे में देखना ये होता है कि अगर इनका पेमेंट समय से नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका कार्य इतना होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी काम है, बिजली का हर कोई काम करता है हर तरीके से, लेकिन इनका कोई भी 4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। जब वेतन नहीं मिलेगा तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनकी रोजी रोटी कैसे संकट खड़ा हुआ, इसीलिए इन्होंने धरना प्रदर्शन करने का समय दिया। लेकिन कंपनी की तरफ से भी अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, जैसा कि बताया गया है। शाहजहाँपुर से RK कुशवाहा, धन्यवाद।